जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सत्संग वचन आज घर परिवार समाज और देश में हर तरह की शंकाएं पैदा हो गई और अब शंका का कोई इलाज ही नहीं, कोई दवा ही नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि जो भी प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं वो मालिक के पास पहुंचने के लिए, उसको याद करने के लिए इतने युग हो गए उससे बिछड़े हुए कि हम क्या उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। पर जितनी बन जाए उतनी ही करें। बिना उसकी याद के हम लोग उसके पास नहीं पहुंचेंगे। बिना पता मिले, बिना उसका रास्ता पाए, बिना उसके ठिकाना मालूम हुए हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे। इतने खोल हमारी सूरत पर चढ़ा दिए गए कि भूलते भूलते हम उसे एकदम भूल गए। अब जब कोई महापुरुष बताते हैं तो तरह तरह की शंकाएं उठती हैं कि वह होगा या नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे होगा। शंकाओं का समुद्र हिलोरें लेता है, उसी में हम लोग डूब जाते हैं। महापुरुषों ने जगाया, जताया कि यहाँ तुम्हारा कोई साथ नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं। वक्त आने पर सब हाथ झाड़कर अलग खड़े हो जाएंगे। उन क्षणों में सब यहीं छूट जाएगी। यह देश ऐसा देश है काल का कि यह धनियों के ध्यान लगाए, तपस्वियों ने तपस्या की, शरीर जलाने वालों ने शरीर जलाए, त्यागियों ने त्याग किया पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्हें संत नहीं मिले। जो मिले वो अधूरे से अधूरे। कलयुग में संत पधारे और जीवों के लिए रास्ता खोला। जीवों को समझाया कि जल्दी से जल्दी इस आसान रास्ते से निकल कर चलो। संतों ने और उनके सेवकों ने जीवों पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की और जीवों का बहुत काम किया। एक जगह रहकर किसी ने 2 पीढ़ी, किसी ने 4 पीढ़ी आकर काम किया। पर जब वह जमीन जायदाद के झगड़े होने लगे तो उन्होंने वहाँ का रास्ता बंद कर दिया और दूसरी जगह से काम किया। इसी तरह से संतों ने अपना काम किया और वो जमीन जायदाद में नहीं फंसे। जहाँ जहाँ जब संत आए वो सब जातियों और कौमों में आए। तुम जातियों में फंस गए कि ये मुसलमान हैं, ये जुलाह हैं, ये चमार हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये बनिया हैं। संतों की दौलत को तो अंतर की चीज़ है। तुम बाहर जातियों में फंस गए कि ये छोटी जाति के हैं, इनको छूना नहीं चाहिए, इनका खाना नहीं खाना चाहिए। तुमको लोगों ने इन्हीं सब बातों में उलझा दिया, संतों से दूर किया। पढ़ने लिखने से क्या उनको कोई समझ नहीं सकता। यह तो भाषा है। बहुत से लोग मछली खाते हैं और कहते हैं कि जल तरोई है। ये जल तरोई है, जिसमें इतनी बदबू आई, ये जल तरोई है। महात्मा इतने पवित्र होते हैं, उनसे छुआछूत, उनके दिल दिमाग में छूत का भूत प्रवेश कर गया। जब महापुरुषों की वाणी दिल को लग जाती है तो जीव बदल जाता है। इसी को कहते हैं कि ठोकर लग गई। दुनिया के काम ना कभी ख़त्म हुए ना कम होंगे, इसलिए जितना ज़रूरी है उतना काम करो, बाकी अपना काम करो। तुमने नहीं पढ़ा किताबों में कि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। जैसे अज्ञान में आए थे वैसे ही अज्ञान में जाओगे। जैसे ही वह आवाज़ देगा कि चलो हम लेने आ गए तो फौरन बुद्धि पागल हो जाएगी। देखना सुनना सब बंद हो जाएगा, सब ज्ञान खत्म हो जाएगा। सच तो यह है कि विश्वास तुमको किसी का भी नहीं है। केवल कहते भर हो कि हम देवी मांगते हैं, देवी को मानते हैं, देवता को मानते हैं। बस देखा देखी करते भी हो, कहते भी हो, सब निराधार है। एक महात्मा जी थे। उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा कि हमारे पास कोई रोजी रोटी रोजगार नहीं है, कहीं काम धंधा नहीं मिल रहा।
आप कृपा कर दीजिए।